तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कार्य पुस्तिका। ये कक्षा 5 की हिंदी की पुस्तक है। तो इसके पहले हमने हिंदी यानी टेक्स्ट बुक जो वाटिका थी उसके सारे प्रश्नोत्तरी की वीडियो देख चुके हैं और उनके हमने शिक्षण प्लान भी, शिक्षण योजनाएं भी दे चुके हैं वीडियो। और अब हम कार्य पुस्तिका की शुरुआत करेंगे। तो आज हम लोग ये पहला वीडियो इसमें देख चुके हैं जो प्रार्थना दिया गया है। प्रार्थना हमारा है यानी कविता दी गई है विमल इंद्र की विशाल किरणें। इस कविता का वीडियो हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे दूसरा पार्ट पंच परमेश्वर यानी कहानी है। तो इसके कार्य पुस्तिका के जो प्रश्न दिए गए हैं उनको इसमें दिया गया है। पाठ 2 पंच परमेश्वर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये हमें एक एक लाइनें, एक एक वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों को हमें किताब में कहानी की सहायता से इसको पूरा करना है। जैसे जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। तो ये हम अगर किताब देखें, किताब में जो वाटिका हमारे यहाँ चलती है हिंदी की पुस्तक, उसमें ये पहली ही लाइन दी गई है, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। तो हम इसी से लिख देंगे। इसमें क्या लिखना है हमें? में गाढ़ी मित्रता थी। अब इसके बाद अगला आता है जब तक दान पात्र की, और फिर है खाली स्थान रजिस्ट्री नहीं हुई। तो इसको भी हमने कहीं से लिखा नहीं है, इसी किताब से ही लिखा है। किताब में हम देखते हैं तो यहाँ पे ये हम देखते हैं कि ये लिखा हुआ है वाक्य कि जब तक दान पात्र की रजिस्ट्री नहीं हुई। इसके बाद जो तीसरा वाक्य दिया गया है इसमें कि सरपंच किसे बनाया जाए, हो गई, खाली स्थान हो गई। अब इसके बीच में हमें क्या भरना है ये देखना है। इसको हम देखते हैं किताब से। तो ये पैराग्राफ दिया गया है कि सरपंच किसे बनाया जाए। अब आगे हमको खाली स्थान में लिखना है। इस प्रश्न पर जुम्मन शेख और खाला जान में कुछ कहा सुनी, फिर आगे दिया है हो गई। तो इतना हमें लिखना है लंबा। इसके बाद अगला वाक्य दिया गया है अलगू चौधरी, फिर खाली स्थान दिया है मोल लाए थे। तो इसको देखते हैं इसी किताब से। तो यहाँ से हमने लिया है कि अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी मोल लाए थे। तो इसमें से हम इसको लिख देंगे। अब अगला वाक्य आता है कि जुम्मन का नाम खाली स्थान करने लगा। तो इसी में देखते हैं, इसी में दिया गया है। ये पैराग्राफ में हम देखते हैं, ये देखिए कि जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू का कलेजा धक धक करने लगा। तो बस हमें इतना ही लिखना है। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ सरल भाषा में लिखिए। तो इनके हमें शब्द अर्थ लिखने हैं। तो पहले दिया गया है जिरा। जिरा मीन क्या होता है? बहस होता है। और आगे ये है गाढ़ी। गाढ़ी मीन बहुत अधिक। आठों पहर मीन होता है दिन रात यानी 24 घंटा हम लिख सकते हैं या करके। या दैव योग मीन होता है ईश्वर की इच्छा। और आगे आता है बिनती। बिनती मीन होता है प्रार्थना। जायदाद। जायदाद मीन होता है संपत्ति। और बेसहारा। बेसहारा का मतलब जिसका कोई ना हो, यानी जिसका कोई सहारा ना हो या जिसका कोई ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? बेसहारा। अब अगला प्रश्न हम देखेंगे। इसमें प्रश्न संख्या 3 दिया गया है कि अनुच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहले हम अनुच्छेद को पढ़ते हैं, फिर इसी से हमको इसका उत्तर लिखना है प्रश्न का। अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरह शुरू की। जुम्मन जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया है। अभी तो यह मेरे साथ बैठे थे, अब इतने प्रश्न मुझसे क्यों पूछते हो? यह क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। जुम्मन यह सब सोच ही रहे थे कि अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह उचित मालूम होता है कि खालाजान को माहवार खर्च दिया जाए। बस यही हमारा फैसला है। अगर खर्च देना मंजूर ना हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। अब इसी में प्रश्न दिया गया है कि प्रश्न की संख्या का है किसने जुम्मन से जिरह शुरू की। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरह शुरू की। इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है कि जुम्मन क्यों चकित
था। तो इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तर है कि जुम्मन चकित इसलिए थे कि इसलिए था, हम लिख सकते हैं कि अलगू को क्या हो गया है, अभी तो वह मेरे साथ बैठे थे, यानी यह मेरे साथ बैठे थे, अब इतने प्रश्न मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। अब इसके बाद तीसरा प्रश्न इसी में दिया गया है कि अलगू ने क्या फैसला सुनाया, ये प्रश्न संख्या ग है। तो अब देख, इसमें उत्तर है कि यदि माहवार खर्च देना मंजूर ना हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। इसके बाद अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 4 कि मुहावरे का अर्थ लिखते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो एक उदाहरण दिया गया है, जैसे दिया गया कि गाढ़ी मित्रता, तो इसमें इसका अर्थ हो जाएगा गहरी दोस्ती, यानी गाढ़ी मित्रता का अर्थ होता है गहरी दोस्ती। अब जुम्मन, और इसका वाक्य प्रयोग दिया गया है कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। इसी तरह से और भी शब्द दिए गए हैं, मुहावरे दिए गए हैं, जैसे मुहर लग जाना। अब मुहर लग जाना का अर्थ होता है पक्का हो जाना। इसका वाक्य प्रयोग है कि पिता के कहने से बात पर मुहर लग गई। अब जो है ये हम जरूरी नहीं कि यही सेंटेंस बनाए, हम अपने आप से वाक्य बना सकते हैं, केवल अर्थ हमें पता होना चाहिए। अब आता है सिर माथे चढ़ना, यानी खुशी से स्वीकार करना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि उसने अपनी गलती सिर माथे चढ़ाई, यानी उसने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया। अब अगला मुहावरा आता है कि आठों पहर खटकना, यानी दिन रात या 24 घंटे। अब इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगी कि परीक्षा की चिंता आठों पहर खटकती है। आगे है कलेजा धक धक करना, अधिक घबरा जाना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि परीक्षा की तारीख सुनकर कलेजा धक धक करने लगा। अब अंतिम जो मुहावरा दिया गया है फूले ना समाना, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि अत्यधिक प्रसन्न होना। इसका वाक्य प्रयोग करेंगे तो बेटे की नौकरी लग जाने से पिताजी फूले नहीं समा रहे। ये इतने प्रश्न हो गए हैं। अब आगे अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 5। अब इसमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, इसमें जो कहानी के अनुसार वाक्य सही हैं उनको हमें सही लगाना है और जो गलत हैं उनमें गलत का निशान लगाना है। तो प्रश्न संख्या 5 है कि सही कथन के आगे सही का निशान तथा गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाइए, यानी क्रॉस लगाना है। तो है वाक्य जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी, तो ये वाक्य सही है। फिर जुम्मन शेख ने सरपंच बनकर समझू साहू से बदला लिया, ये गलत है, तो इसमें क्रॉस का निशान लगा देंगे। आगे आता है कि बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का प्रबंध नहीं किया गया, तो ये सही है वाक्य, तो इसमें सही का निशान लगा देंगे। आगे आता है कि जुम्मन शेख ने अपने मित्र अलगू चौधरी के विरुद्ध फैसला सुनाया, तो ये वाक्य सही है, तो इसमें हम सही का निशान लगा देंगे। आगे आता है कि सरपंच का स्थान ग्रहण करने वाला व्यक्ति निष्पक्ष होकर न्याय करता है, ये वाक्य सही है, तो इसमें हम सही का निशान लगा देंगे। अगला प्रश्न आता है कि प्रश्न संख्या 6 निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। अब ये तद्भव दिया गया है, तत्सम हमें लिखना है। तो जैसे निवाह, एक उदाहरण दिया गया है, जैसे पूरा, पूरा का तत्सम पूर्ण हो जाएगा, निवाह का निर्वाह, निठुर का निष्ठुर, प्रहर का प्रहर तत्सम हो जाएगा, घर का गृह और भगत का भक्त हो जाएगा। ये दिए गए हैं, ये एक बार फिर से देख लेते हैं। निवाह का निर्वाह, निठुर का निष्ठुर और पहर का प्रहर, घर का गृह और भगत का भक्त हो जाएगा। अब आगे आता है प्रश्न संख्या 7 दिए गए अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों की पहचान करके उनके आगे लिखिए। तो हमने इसके पहले भी पढ़ा था कि जिसमें केवल बिंदु रहता है वो अनुस्वार होता है और जिसमें चंद्र बिंदु लगता है वो अनुनासिक होता है। तो परंतु में केवल बिंदु लगा है तो ये अनुस्वार हो गया, और ये प्रबंध में बिंदु लगा है, अनुस्वार हो गया। पंचायत में केवल पा में बिंदु लगा है तो अनुस्वार हो गया। लूंगी ला में क्या है, बड़े की मात्रा और चंद्र बिंदु है तो अनुनासिक हो गया। रोटियां में या में बड़े आ की मात्रा लगी है और जो है चंद्र बिंदु है तो ये अनुनासिक हो गया। और पसंद में बिंदु लगा है तो अनुस्वार हो गया। और चढ़ाऊंगी में ये अनुनासिक हो गया क्योंकि इसमें चंद्र बिंदु लगा हुआ है। अब आगे प्रश्न आता है कि विलोम शब्द का मिलान कीजिए।
तो विलोम शब्द का मिलान, ये विलोम शब्द दिए गए हैं। जैसे सत्य, सत्य का विलोम शब्द असत्य हो जाएगा, तो इसको असत्य से मिलान कर देंगे। अंत का विलोम शब्द आरंभ हो जाएगा, आरंभ से मिलान कर देंगे। संध्या का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उषा, उषा मीन प्रातः होता है, संध्या मीन शाम होता है, तो इसको संध्या से मिलान कर देंगे। वृद्ध का होता है तरुण, और इसके बाद आता है उचित का होता है अनुचित, तो इसको अनुचित से मिलान कर देंगे। परिश्रम का होता है आलस्य, तो इसको हम आलस्य से मिलान कर देंगे। अब इसी के आगे दिया गया है प्रश्न संख्या 9 दिया गया है कि नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध कीजिए। तो इसमें पहला का दिया गया है कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में मित्रता गाढ़ी थी, तो इसको हम सही लिखेंगे। सही वाक्य में, शुद्ध वाक्य में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। इसके बाद है पंचों ने विचार इस मामले पर किया, तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा पंचों ने इस मामले पर विचार किया। गा है पंचों ने दोनों से सवाल जवाब शुरू किए, तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा पंचों ने दोनों से सवाल जवाब शुरू किए। यहाँ पूर्ण विराम लगा देंगे, पूर्ण विराम इसमें हमने नहीं लगाया है, लेकिन पूर्ण विराम लगाना यहाँ पे लगा हुआ है। अब आगे आता है पंचों ने तुम्हारे मामले पर विचार अच्छी तरह किया, तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा कि पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। फिर अंगा है उचित है कि समझू के लिए बैल का पूरा दाम दें, तो इसका हो जाएगा कि समझू के लिए उचित है कि बैल का पूरा दाम दें। अब आगे आता है प्रश्न संख्या 10, नीचे लिखे शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। अब तुकांत शब्द लिखना है। तुकांत का मतलब जिसमें अंत में जो है समान ध्वनि आए, तो वो है तुकांत। अब जैसे दाम का नाम हो जाएगा, पहर का लहर, लगाया का भगाया, राजा का राजी का भाजी, और लिफ्ट का हम लिख सकते हैं, नहीं लिफ्ट नहीं है, लिपट है, लिपट का निपट लिख सकते हैं, और ताक का नाक लिख सकते हैं, गिरा का घिरा लिख सकते हैं, विनती का गिनती लिख सकते हैं। इसके अलावा और भी जो तुकबंदी शब्द मिल जाए उनको हम लिख सकते हैं। अब आगे प्रश्न संख्या 11 दिया गया है कि नीचे दिए गए शब्दों के पुल्लिंग शब्द लिखिए। तो जैसे बूढ़ा का बूढ़ी, अब स्त्रीलिंग दिया गया, हमें पुल्लिंग बनाना है। लगी का लगा, गई का पुल्लिंग गया, उठी का पुल्लिंग उठा, मिली का पुल्लिंग मिला हो जाएगा। और इसके बाद प्रश्न संख्या 12 दिया गया है कि अपने मित्र के बारे में लिखिए। तो इसमें आपका मित्र जो भी है उसका हमने लिख दिया है, लेकिन आप अपने आप ही मित्र के बारे में बहुत कुछ लिख सकते हैं, तो जो आपको अच्छा लगे वो आप लिखिएगा। फ़िलहाल हमने एक उदाहरण के तौर पर कुछ लिख दिया है। अब जैसे हमने यहाँ पे मित्र का नाम नहीं डाला है, जो भी आपका मित्र है अपने मित्र का नाम इसमें आप लिख सकते हैं, यानी कि मेरा मित्र है XYZ जो भी लिख सकते हैं। अब वह मेरी कक्षा में पढ़ता है, वह मेरे साथ खेलता है, उसे क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है, वह पढ़ने में हमारी सहायता करता है, वह कक्षा में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करता। अब अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित शब्द, प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित शब्दों में आ उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द बनाइए। और हम जानते हैं कि उपसर्ग जो है शब्द से पहले लगाए जाते हैं और प्रत्येक शब्द के बाद में लगाए जाते हैं, तो यहाँ उपसर्ग की बात की गई है, आ उपसर्ग है, इसका मतलब उपसर्ग लगाना है तो शब्द के पहले ही लगाना है। अब उदाहरण सत्य का असत्य हो जाएगा, विलोम शब्द बनाना है। अब उसी तरह से मर का अमर, पूर्ण का अपूर्ण, समर्थ का असमर्थ हो जाएगा। और आगे आता है कारण का अकारण, और सफल का असफल, सामान्य का असामान्य हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।